दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं दोस्तों विदेशी शब्दों के संबंधित सवाल को लेकर के। और आज की क्लास में दोस्तों कूट के कुछ स्पेशल सवाल मैं आप सभी को कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों काफ़ी सारे स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इन सभी सवालों पर बातचीत किया जाएगा। याद रखिएगा ये ग्राम विकास अधिकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और मुझे लगता है कि पूरे हिंदी में सबसे डिफिकल्ट है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कूट वाले सवाल जो होंगे दोस्तों वो मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा, एक जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल हैं और दूसरा थोड़ा सा लीक से हट करके डिफरेंट सवाल। ठीक है, और दोनों में पैटर्न अलग अलग है, कूट के ही सवाल हैं लेकिन पैटर्न अलग है। पहले वाले जो कूट था दोस्तों उसमें मैचिंग हमें कराना होता था और इस वाले कूट में दोस्तों मैचिंग नहीं, हमें सीधे सीधे उत्तर को मैच कराना, उत्तर को लिखना पड़ेगा, तब जाकर के हम सही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनमें आपकी कितनी तैयारी अच्छी हो पाई है, कितने सवालों का सही से जवाब आप दे पाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से हिंदी इंडिविजुअल का जो बैच है दोस्तों बहुत ही शानदार बैच है। जिन बच्चों को लगता है कि YouTube से पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है, सर एक बात बताओ, जो इंसान YouTube पर मजा दे सकता है वो इंसान अपने पेड बैच में कितना मजा दे रहा होगा, ये आप जरा कल्पना करके सोच लो। ठीक है, तो बहुत ही शानदार बैच है, एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। यहाँ और भी शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सीधे सवालों पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा था आपसे दोस्तों कि यहाँ पर कूट थोड़ा अलग होगा, तो यहां पर सामने लिखा हुआ और आपको बताना सीधे सीधे कि जैसे कुली दे दिया, ये कुली जो है दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। याद रखें दोस्तों जो कुली शब्द है ना, ये किस भाषा का शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगर आपको जानकारी नहीं तो याद रखिएगा, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि तुर्की भाषा से जुड़े हुए और कौन कौन से शब्द हैं। तो दोस्तों तब हमने बात किया था कि याद रखिएगा तुर्की भाषा में कौन सा आता है दोस्तों, दरोगा एक इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, दरोगा हो गया। और दरोगा ने क्या किया था दोस्तों, तलाश कर रहा था, और किसकी तलाश कर रहा था दरोगा, तो ये दरोगा तलाश कर रहा था लफंगे की। किसकी तलाश कर रहा था दोस्तों, तो एक लफंगा है उसकी तलाश कर रहा था। तो ये सारे शब्द जो हैं, बावर्ची शब्द हो गया, ठीक है, डेरा शब्द हो गया, दरोगा शब्द हो गया, तलाश शब्द हो गया, लफंगा शब्द हो गया, ये सभी कौन से शब्द हैं, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। गमला दोस्तों याद रखिएगा, गमला ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गमला किस भाषा का शब्द है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और पुर्तगाली भाषा में गमला के साथ साथ आप बाल्टी याद रखिएगा। ठीक है, बाल्टी याद रखिएगा, आप पिस्तौल भी याद रख सकते हैं। बाल्टी हो गया, पिस्तौल हो गया, अलमारी हो गया, अलमारी हो गया। मैंने आपको बताया था अलमारी किस चीज का था दोस्तों, तो इस्पात की अलमारी थी, तो इस्पात याद रखिएगा। बाल्टी के साथ साथ दोस्तों आपको साबुन की जरूरत पड़ेगी, साबुन के साथ साथ नहाना है तो तौलिया चाहिए, तौलिया से पोंछने के बाद आपको पतलून चाहिए। ठीक है, तो ये सभी शब्द क्या है दोस्तों, पतलून हो गया, कमीज हो गया, ये सभी शब्द क्या है दोस्तों, ये पुर्तगाली शब्द हैं, इनको याद रखेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों अक्ल। अक्ल दोस्तों, अक्ल किस भाषा का शब्द है, तो अक्ल जो है दोस्तों ये अरबी भाषा का शब्द है। क्या दोस्तों, अक्ल क्या है, यह अरबी भाषा का शब्द है। और अरबी में मैंने आपको काफी सारे बताए थे, जैसे हम लोग पढ़े थे दोस्तों, आदमी, आदमी हो गया, औरत हो गया, आदमी, औरत, औलाद, औलाद, अदालत, ठीक है, औलाद हो गया, अदालत हो गया, ये सभी शब्द दोस्तों किस प्रकार के शब्द हैं, ये सब अरबी शब्द हैं, इनको याद रखिएगा। उसी तरह से सवाल में लिख रहा है टिकट। टिकट दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो टिकट किसका होता है, प्रायः रेल का टिकट होता है। तो टिकट और रेल ये दोनों क्या दोस्तों, ये अंग्रेजी शब्द है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी में याद रखिएगा, ये जो रेल शब्द है दोस्तों ये भी अंग्रेजी शब्द है, और उसमें जो टिकट लगता है वो भी अंग्रेजी शब्द हो गया। चश्मा दोस्तों किस भाषा का शब्द है, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, चश्मा फारसी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है दोस्तों, ये फारसी भाषा का शब्द है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लीजिए, एक एक सवाल रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सभी सवाल दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़िए, ग्लास। जी हां दोस्तों, ग्लास, ग्लास को GLASS लिखते हैं। तो ग्लास जो होता है दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ग्लास। ठीक है, गिलास मत करिएगा, वो अलग हो जाएगा। पिस्तौल दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पिस्तौल किस भाषा का शब्द है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, बाकी चेचक दोस्तों एक रोग है, एक महामारी है, ये किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की भाषा याद रखेंगे। कौन सी भाषा, तुर्की भाषा का शब्द है चेचक। और इसके अलावा दोस्तों आप याद रखेगा बारूद और तोप भी किस भाषा का शब्द है, तो ये भी आपके तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, चेचक भी यहां हो गया। जादू, आदमी की बात करें तो आदमी, औरत, औलाद, ये सभी क्या दोस्तों, ये अरबी भाषा में आते हैं। मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा आपसे आदमी याद रखेगा, औरत याद रखेगा,
औलाद याद रखेगा, औलाद याद रखेगा, अदालत याद रखेगा, जमीन याद रखेगा, अदालत याद रखेगा, जमीन याद रखेगा, कतार याद रखेगा, लंबी कतार लगी थी ना, कतार, और अदालत का जो जज था दोस्तों उसने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, तो इस्तीफा याद रखेगा, कफन याद रखेगा, यही सब में जिंदगी चली गई, कफन भी याद रखेंगे, ठीक है। जिंदगी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो जिंदगी तुर्की भाषा का शब्द है। क्या दोस्तों? जिंदगी क्या हो गया? ये तुर्की भाषा का शब्द है। बाकी दरोगा हो गया, ये तुर्की भाषा का शब्द है। लफंगा हो गया, ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो सब याद करते रहे। बावर्ची हो गया, ये तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है, सब याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों जादू, बताइए तो जादू किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। फारसी याद रखेगा, मैंने आपको बताया था मुगलों की राजभाषा थी, लेकिन मुगल जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है, उसे भी याद रखेंगे। उनकी राजभाषा थी, यहां पर फारसी। और जादू जो शब्द है दोस्तों, यह भी कैसा शब्द है? यह आपका फारसी शब्द है। बहादुर शब्द कैसा? वो भी फारसी शब्द है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाइए। अगला लिख रहा है इलाज। जी हाँ दोस्तों, इलाज किस भाषा का शब्द है? जरा बताइए मुझे। कमीज देखिए आसान है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। कमीज ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, कमीज, ठीक है। बाकी तोप मैंने आपको पढ़ाया था, तोप और बारूद दोनों याद रखेगा दोस्तों। तोप और बारूद ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। क्या क्या याद रखेगा? चाकू याद कर लीजिए, पहले चाकू याद कर लीजिए, तोप याद रख लीजिए और बारूद याद रख लीजिए, ठीक है। तोप, बारूद और चाकू ये किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। बाकी दोस्तों मजिस्ट्रेट और अफसोस, देखिए मजिस्ट्रेट जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों अगर जज लिख देता तो जवाब अलग हो जाता, ठीक है। मैंने आपको भी पढ़ाया था कि कभी भी परीक्षा में देते जज किस भाषा का शब्द है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? जज जो है ये फ्रेंच शब्द है। क्या दोस्तों? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, जज, बताया था आपको ना। और याद रखेंगे अंग्रेज भी किस भाषा का शब्द है? यह भी फ्रेंच है। बाकी जज भी किस भाषा का शब्द है? यह भी फ्रेंच भाषा का शब्द है, भी आपको बताया था, ठीक है। बसता इलाज और अफसोस, तो इलाज याद रखेगा, इलाज जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। इलाज, अदालत, ये सब जो हो गया सब के सब दोस्तों अरबी भाषा के शब्द हैं। बाकी अफसोस जो है दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है, तो याद रखेगा अफसोस है कि मुगल अपनी सत्ता नहीं बचा पाए, ठीक है। इस तरह से अफसोस याद रखेंगे। अफसोस किस भाषा का शब्द हो जाएगा? ये फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। पीछे हमने पढ़ा दोस्तों चश्मा किस भाषा का शब्द है, तो चश्मा भी दोस्तों क्या था? फारसी भाषा का शब्द है। इसके अलावा दोस्तों हमने और पढ़ा क्या क्या फारसी में पढ़ा, पीछे आया था ना एक और जादू आया था, ठीक है, जादू। ये जादू भी दोस्तों किस भाषा का शब्द है? यह भी दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बाल्टी। मैंने आपसे कहा था ना कि बाल्टी किस भाषा का शब्द है, तो मेरे साथ साथ बोलिए दोस्तों, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और ये भी बताया था कि नहाने से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे बाल्टी हो गया, बाल्टी भी याद रखेंगे। तो बाल्टी के साथ साथ दोस्तों आप क्या याद रखिए? तौलिया याद रखिए। तौलिया, तौलिया कहां टंगा था दोस्तों? ये आलपिन से टंगा था, आलपिन याद रखेगा। आलपिन के साथ साथ दोस्तों आप क्या याद रखेगा? अलमारी याद रखेगा। अलमारी याद रखेगा। अलमारी किस चीज की थी? ये इस्पात का बना था, इस्पात याद रखेगा। उसके अंदर पतलून पड़ा था, पतलून याद रखेगा। उसमें कमीज भी रखी थी, कमीज याद रखेगा, ठीक है। कमीज के साथ साथ मैंने आपको फीता भी याद कराया था। फीता किस भाषा का शब्द है? यह भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बाकी खाने वाले आइटम में आपने काजू की बात किया था, आपने संतरा की बात किया था, आपने तंबाकू की बात किया था, ठीक है। ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? यह भी जो है पुर्तगाली शब्द हैं, तो याद रखें, ठीक है। धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे हम लोग, ढेर सारे कलेक्शन कर पा रहे हैं, ये आप भी देख पा रहे हैं, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों आखिर। देखिए बंदूक, मैंने आपको बता दिया कि बंदूक जो शब्द है ये पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। बंदूक, बंदूक किस भाषा का शब्द दोस्तों? बंदूक भी जो शब्द है यह भी दोस्तों पुर्तगाली शब्द है। नहीं, बंदूक पीछे में कुछ, पीछे पिस्तौल याद रखेगा, सॉरी, देखिए ध्यान दीजिएगा, बंदूक नहीं, अंतर है दोस्तों। सवाल पूछे ना, ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछे पिस्तौल, क्या पूछे? पिस्तौल, तब बताइएगा दोस्तों कि पुर्तगाली शब्द है। देखिए गलती हो रहा था हमसे, ठीक है। पिस्तौल जो है ये पुर्तगाली शब्द है। अगर आपसे बंदूक पूछ रहा है तो बंदूक क्या है दोस्तों? बंदूक तुर्की शब्द है, याद रखेगा। बंदूक हो गया, चाकू हो गया, क्या हो गया? चाकू हो गया, और क्या हो गया? तोप हो गया, तोप में लगने वाला बारूद हो गया, ठीक है। ये सभी क्या दोस्तों? ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको बंदूक लिख रहा है तो अलग जवाब हो जाएगा, पिस्तौल लिखेगा तो अलग जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। बाकी आतिशबाजी बच गया, पेंशन बच गया और आखिर बच गया। तो आखिर में कौन होता है दोस्तों? आखिर में व्यक्ति अदालत में जाता है, इस तरह से याद रखेगा। आखिरी में व्यक्ति कहां जाता है दोस्तों? अदालत में जाता है। और अदालत कैसा शब्द है दोस्तों? यह अरबी शब्द है। अदालत क्या है? अरबी शब्द है, तो इसको याद रखेंगे, अदालत याद रखेगा, ठीक है। अदालत क्या हो गया? यह अरबी शब्द है। औलाद भी दोस्तों आखिरी होती है, ठीक है। तो ये सब कैसे दोस्तों? ये सब अरबी
शब्द हैं। इसी तरह से और क्या लिख रहा है दोस्तों, पेंशन, पेंशन किस भाषा का शब्द है, तो पेंशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पीछे दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था रेल के बारे में, पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों टिकट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, टिकट के बारे में। रेल हो गया, टिकट हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, क्या हो गया, मजिस्ट्रेट हम लोगों ने पीछे पढ़ा। पीछे हमने ग्लास भी पढ़ा था। ये सभी दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और पेंशन भी जो है यह भी क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। ठीक है। आतिशबाजी याद रखेंगे दोस्तों, आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है, यह फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, आतिशबाजी फारसी है, जादू फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, चश्मा दोस्तों आपके फारसी भाषा का शब्द है। तो ये सारे भी आप याद रखेंगे, बढ़िया से इसको पढ़ते चलिए। समझ में आ रहा है ना, अपने साथ कलेक्शन अच्छा रखिए। देखिए एक ही रास्ता है इसको पढ़ने का, आप ना खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। जो जितना डिफिकल्ट चैप्टर है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आप इस वीडियो को देख लिए ना, आप ये जो 2 सीरीज में मैंने वीडियो दिया इसको देख लीजिए। कोई भी किताब आपके पास हो, आप किताब को ओपन करिए, क्वेश्चन हल करने का प्रयास करिए। हर एक सवाल हल होगा, कोई भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा आपको जो आपसे हल ना हो ही नहीं सकता। आप ट्राई तो करो, देखो तो सही। आगे आओ, देखो इनाम। इनाम दोस्तों देखिए जो आता है पहले लिखो। तंबाकू हम लोग बार बार पढ़े दोस्तों, तंबाकू किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। सर आपने इसी के साथ काजू भी पढ़ाया था और इसी के साथ संतरा भी पढ़ाया था। काजू, संतरा, तंबाकू ये पुर्तगाली शब्द आपने बताया था। हाँ, इतना आपने इंडिकेट किया था सर कि जो चाय शब्द है चीनी भाषा का शब्द है, लेकिन जो काफी शब्द है वो भी क्या दोस्तों, वो भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। सर चाय काफी भी आपने बता दिया था। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। दूसरा आसान है दोस्तों, चाकू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया कि याद रखेंगे तुर्की भाषा में क्या क्या आ जाएगा, तो बंदूक आ जाएगा, पिस्तौल मत करेगा, बंदूक आ जाएगा, तोप आ जाएगा, चाकू आ जाएगा और बारूद आ जाएगा। ठीक है, बाद में दरोगा वगैरह हैं वो तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सब दोस्तों तुर्की भाषा में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फीस की बात करें, जो स्कूल वाली फीस होती है तो वो दोस्तों अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। और अंग्रेजी में हमने काफी कुछ पढ़ा। हमने अंग्रेजी में रेल पढ़ा, हमने अंग्रेजी में दोस्तों टिकट शब्द पढ़ा, हमने अंग्रेजी में मजिस्ट्रेट शब्द पढ़ा, हमने अंग्रेजी में ग्लास शब्द पढ़ा। ये सभी कैसे शब्द हैं, ये सब अंग्रेजी शब्द हैं, इनको याद रखेंगे। ठीक है, और क्या दे रहा दोस्तों, और अगला दे रहा आपके पास इनाम। इनाम और उम्मीद दे रहा है। देखिए उम्मीद याद रखेंगे, पीछे मैंने बताया था उम्मीद जो शब्द है ये कैसा शब्द है दोस्तों, तो इनाम पहले देखिए, इनाम आपका फारसी शब्द है। ठीक है, वही मुगल राज दरबार में खूब इनाम की घोषणा की जाती थी, मनसब दिया जाता था। और उम्मीद दोस्तों याद रखेगा अरबी शब्द है। क्यों, आप किसी उम्मीद में दोस्तों अदालत गए थे, उम्मीद में क्या गए थे, अदालत गए थे, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, वहां आपको लंबी कतार लगानी पड़ी। अदालत में लोगों का इस्तीफा दिया जा चुका था और इसलिए दोस्तों आपकी कफन शब्द जो पढ़ते हैं वो भी यहीं पे आ जाता है। ठीक है, इसको नहीं, थोड़ा सा लगता है कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। उम्मीद दोस्तों फारसी शब्द में आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सही करेगा। उम्मीद दोस्तों किस में आना चाहिए, उम्मीद जो शब्द है ये यहां आ रहा है, लाइन ना यहां आ रहा है। ठीक है, उम्मीद फारसी शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको मैंने बनाया था कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उसने पूरा सत्यानाश कर दिया, पूरा मुगल साम्राज्य का पतन कर दिया। इस तरह से मैंने इस टिक को याद किया था। बाकी इनाम की बात करेंगे तो इनाम शब्द कैसा दोस्तों, जो इनाम शब्द है ये इनाम शब्द किस भाषा का है, ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इनाम अरबी भाषा का शब्द है। और याद रखेंगे इनाम हो गया और बाकी औलाद हो गया, आदमी औरत हो गया। ठीक है, औलाद हो गया, इस्तीफा हो गया, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं, अदालत हो गया। ये सब दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, बाकी आपने फारसी में क्या क्या पढ़ा, तो फारसी में आपने चश्मा पढ़ा है, आपने फारसी में जादू पढ़ा है, आपने उम्मीद पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद पढ़ा है। तो ये सारे शब्द दोस्तों किस में हो जाते हैं, ये फारसी भाषा के शब्द हैं, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारे किताबें लॉन्च की गई। देखिए ये किताब अगर आपके पास नहीं है ना, तो इसके बिना तैयारी मुझे लगता है अधूरी है। ठीक है, एक बार लेके देखिए दोस्तों, पूरे 500 पेज की किताब है और जितने कम प्राइस में किताब दी जा रही है आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इस किताब को ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहे आप परचेज कर सकते हैं। अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी किताबें अवेलेबल हैं, आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, वहां भी किताबें हैं, तो वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। शेयर, अंग्रेजी में दोस्तों शेयर शब्द आता है, तो ये अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है दोस्तों। शेयर याद रखेंगे किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बाकी अभी हमने पीछे पढ़ा था फीस दोस्तों, यह भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, फीस भी क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रेल दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द था। टिकट दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द था। ग्लास दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द था, तो हम लोगों ने पीछे ये भी पढ़ा। ठीक है, बारूद की बात कर ही लिया पीछे दोस्तों। बारूद के साथ साथ ये भी बताया मैंने आपको कि तुर्की भाषा का शब्द है। और यहीं पे दोस्तों मैंने आपसे चाकू की बात किया था कि चाकू हो गया, बारूद
हो गया, तोप हो गया, दरोगा हो गया, बंदूक हो गया, ये सभी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। देखिए जब जब रिपीट करेंगे, मैं इतने बार लिख रहा हूं, आप देखिए ना, मैं इतने बार लिख रहा हूं, क्यों न चीजें याद हो जाए, बताइए क्यों नहीं याद हो जाए? ठीक है। इसी तरह से इमारत दे रहा दोस्तों, तो ई से इमारत और ई से ईमान, दोनों याद रखेगा दोस्तों, ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखेगा, इनाम और क्या हो गया, इमारत, ये सब क्या दोस्तों, ये सब अरबी भाषा के शब्द है। बाकी आदमी, औरत, औलाद, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी अरबी भाषा के शब्द हैं। और इस्तीफा याद रख सके, ई से इस्तीफा कर लीजिए, यहाँ पे ज्यादा सही है, ई वाले मैच कर जाएंगे आपके। ठीक है, तो ई से क्या हो गया, इस्तीफा शब्द भी याद रखेंगे, यह भी अरबी भाषा का ही शब्द है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से किसमिस लिख रहा है दोस्तों, यहां पर बी वाले ऑप्शन में किसमिस याद रखेगा, किसमिस से याद रखेगा, ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फारसी दोस्तों। किसमिस से काजू याद आ गया, काजू किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो काजू आपने पढ़ा, काजू, संतरा, तंबाकू, ये आपने पढ़ा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, क्या क्या आपने काजू पढ़ा, आपने तंबाकू पढ़ा, आपने संतरा पढ़ा, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? ये सभी जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, इनको याद रखेगा। अभी के लिए दोस्तों आपसे क्या पूछा, किसमिस पूछ लिया, तो किसमिस किस भाषा का है? फारसी। बाकी दोस्तों वही जादू, चश्मा, ये सब याद रखे, जादू, चश्मा, उम्मीद, ठीक है, उम्मीद, ये सब किस भाषा के शब्द हैं दोस्तों? ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं, इनको याद रखेगा। ठीक है, अगला लिख रहा है तौलिया, नहाने की बात हम लोग कर ही चुके हैं, और तौलिया क्या हो जाएगा, पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। अब देखिए पुर्तगाली शब्द में तौलिया भी आ जाएगा, पतलून आ जाएगा, पतलून आएगा ना, कमीज आ जाएगा, फीता शब्द आ जाएगा, आलपिन शब्द आ जाएगा, आलमारी शब्द आ जाएगा, गमला शब्द आ जाएगा, पिस्तौल आ जाएगा। बंदूक मत करेगा, बंदूक तुर्की शब्द होता है और पिस्तौल क्या है, ये आपका पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, तो ये सब इस तरह से मैच कराते चलिए, पढ़ते चलिए, जितना ज्यादा कलेक्शन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्या लिख रहा है, आदमी, औरत, औलाद, कितने बार हम लोग पढ़ा जाए, ये अरबी भाषा का शब्द है। क्या क्या दोस्तों हमने कहा था आपसे, याद रखेगा, आदमी याद रखेगा, औरत याद रखेगा, औलाद याद रखेगा, औलाद याद रखेगा। इस तरह के जो शब्द होते हैं सब क्या होते हैं दोस्तों, ये अरबी भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, तोप भी दोस्तों हम लोग बात कर चुके हैं, तोप क्या दोस्तों, ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो तोप में के साथ साथ आप चाकू याद रखेगा, आप बंदूक याद रखेगा, आप बारूद याद रखेगा, तोप है तो बारूद भी होगा ना, आप दरोगा याद रखेगा। दरोगा दोस्तों पूरी जिंदगी किसकी तलाश करता रहा, जिंदगी शब्द याद रखेगा और तलाश शब्द याद रखेगा। जिंदगी और तलाश, किसकी तलाश करते रहा, लफंगे की तलाश करते रहा, लफंगा। ठीक है, तो ये सब जो शब्द है दोस्तों किससे संबंधित हैं, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अलकतरा दोस्तों याद रखेगा, ये पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। अ से अलकतरा याद रखेगा, अलकतरा याद रखेगा, आलमारी याद रखेगा, आलपिन याद रखेगा। ठीक है, आलपिन, ये बार बार परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है, तब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस तरह से याद रखेगा। बाकी अपील की बात कर देंगे, तो अपील क्या दोस्तों, ये अंग्रेजी शब्द है। पीछे आपने रेल पढ़ा, पीछे आपने टिकट पढ़ा, पीछे आपने फीस पढ़ा, क्या पढ़ा, फीस पढ़ा, पीछे आपने और क्या पढ़ा दोस्तों, मजिस्ट्रेट शब्द पढ़ा। ठीक है, मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये क्या थे दोस्तों, मजिस्ट्रेट। जज याद रखेगा, जज फ्रेंच शब्द होता है। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में जज पूछे तब क्या बताएंगे दोस्तों, ये क्या होता है, ये फ्रेंच होता है। ठीक है, जज शब्द कैसा है दोस्तों, ये फ्रेंच शब्द है। ठीक है, जज फ्रेंच शब्द हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला क्या लिख रहा है, खामोश। ठीक है, ए खामोश, किसको खामोश कराया जाता था, फारसियों की आदत थी दोस्तों, तो याद रखेगा मुगल दरबार में खामोश की बात आती है। खामोश हो गया शब्द, उम्मीद शब्द हो गया। ठीक है, और क्या हो गया दोस्तों, उम्मीद हो गया, चश्मा हो गया, चश्मा हो गया, जादू हो गया। ये सभी कैसे शब्द दोस्तों, ये फारसी भाषा के शब्द हैं, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है या मैं अकेले ही पढ़ाते जा रहा हूं? ठीक है, देखिए इतना मेहनत किया जा रहा है, अगर आप रेगुलर स्टडी 91 पे रहेंगे तो विश्वास कीजिए सब कुछ आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन आपको साथ में जुड़ना पड़ेगा, मेरे साथ लगकर पढ़ना पड़ेगा। एक आदत आप लोगों की बड़ी खराब होती है, आप लोगों को जो चैप्टर समझ में आएगा ना वही, मतलब जिसको लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए वही पढ़ते हैं, रेगुलर क्लास में नहीं बने रहते हैं। मैं आपको रेगुलर पढ़ाता हूं, और मेरी आदत क्या है ना, जब आप परीक्षा के समय हो हल्ला करते हैं मुझे बड़ा खराब लगता है। ठीक है, अरे पढ़ाई हमेशा सीक्वेंस में होनी चाहिए, एक तरीके से होनी चाहिए कि हम किसी चीज पर आ रहे हैं, कहीं पर पढ़ने आ रहे हैं तो हम रेगुलरिटी अपनी मेंटेन करें। ठीक है, कभी कभी मैं भी बहुत इरेगुलर हुआ हूं, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से आप देख रहे होंगे कि लगातार मेरी क्लासेस चल रही हैं, कोई संडे मंडे कहीं कोई छुट्टी नहीं, लगातार क्लास पे क्लास आपको दी जा रही है कि कहीं कुछ ब्रेक नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए खैर अगली बात है। पीछे आपने खरगोश खामोश शब्द पढ़ा था, खामोश और खरगोश ये दोनों ही शब्द कैसे शब्द हैं दोस्तों, याद रखेगा फारसी भाषा के शब्द है। जी हाँ दोस्तों, चाहे खामोश लिखे चाहे खरगोश लिखे, याद रखेंगे ये दोनों किस भाषा के शब्द हैं, ये फारसी भाषा के शब्द हैं, उसी से याद करें।
करेगा, बाकी और आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। बहादुर दोस्तों मैंने कई बार बताया कि बहादुर ये किस भाषा का शब्द है, एक आध बार शायद आज मैं फारसी बोल दिया क्या, नहीं, बहादुर दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। मैंने ट्रिक आपको ये भी दिया था कि बहादुर लोग क्या लड़ते हैं दोस्तों, कुश्ती लड़ते हैं। बहादुर लोग क्या करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। तो बहादुर और कुश्ती ये दोनों किस प्रकार के शब्द हैं दोस्तों, किस भाषा के शब्द हैं, तो तुर्की भाषा का शब्द है। रजिस्ट्रार और मजिस्ट्रेट दोस्तों याद रखेंगे, अंग्रेजी भाषा में हमने क्या पढ़ा था, मजिस्ट्रेट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मजिस्ट्रेट। जी हाँ दोस्तों, तो मजिस्ट्रेट किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। उसी तरह से रजिस्ट्रार भी किस भाषा का शब्द है, वो भी दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। बाकी चाबी, तो चाबी लगती कहां दोस्तों, अलमारी में चाबी लगती है। और अलमारी किस भाषा का शब्द है, अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। आपने पीछे पढ़ा अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। उसी अलमारी में पतलून रखा है, कमीज रखा है, फीते रखे हैं, ठीक है, आलपिन रखा है। तो याद रखेंगे, इस तरह से जोड़ के आपने वहां पर बना लिया। अगला लिख रहा दोस्तों कसम। जी हाँ दोस्तों, मम्मी कसम, मम्मी इनकी कसम, उनकी कसम। ये आदमी औरत ही दोस्तों अपने में कसम खाते हैं। तो याद रखेगा ये कसम वाली बातें अरबी में है। कसम कौन खाता दोस्तों, सभी आदमी औरत क्या करते हैं, अपने में कसम खाते हैं। तो याद रखेगा आदमी औरत औलाद, ये ऑलरेडी क्या है दोस्तों, ये सभी आदमी औरत औलाद ये सभी क्या हैं, अरबी शब्द हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप याद रखिएगा, एक कसम किससे संबंधित है, इसी संबंधित है। इसे भी आप अरबी में ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जब आप जोड़ के पढ़ेंगे, जैसे हमने खामोश से खरगोश को जोड़ दिया, ठीक है, हमने बंदूक से तोप और बारूद को जोड़ दिया। तो आप एक जैसी चीजों को ना एक जगह पे रखिए, तब आपको एक चीजें जब याद आएंगी तो दो तीन चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। वो भी जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, जिनके आने की संभावना प्रबल है। जब ऐसे सवाल आपको लगातार मिलते रहेंगे तो आराम रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए ई से मैंने कई सारे शब्द बताया था, और ये अरबी शब्द में मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था कि ई से दोस्तों ईमान याद रखेगा, ईमान तो लिखा ही है, ईमान के अलावा इनाम याद रखेगा, ठीक है, इनाम याद रखेगा। ई से इस्तीफा याद रखेगा, ठीक है, इनाम हो गया, इस्तीफा हो गया, बाकी आदमी औरत औलाद हो गया, ठीक है। ये सारे शब्द क्या होते हैं दोस्तों, ये अरबी शब्द में आते हैं, ठीक है। बैंक दोस्तों, क्योंकि बैंक ये यूरोपियन कंट्रियों की देन है, तो बैंक क्या शब्द है दोस्तों, ये अंग्रेजी शब्द है। बैंक क्या है, ये अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजी शब्द है। बाकी आप जानते हैं रेल हो गया, टिकट हो गया, टिकट हो गया, ग्लास हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, क्या हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, क्या हो गया दोस्तों, रजिस्ट्रार हो गया, फीस शब्द हो गया। ये सभी शब्द दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, और ये सभी के सभी क्या हैं, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है, ठीक है। अनानास की बात करें दोस्तों, अनानास से पहले हम संतरा की बात कर लें। फल में हमने संतरा आपको पढ़ाया था, हमने आपको काजू पढ़ाया था, हमने आपको तंबाकू भी पढ़ाया था, ठीक है। ये सभी शब्द किस भाषा के शब्द है दोस्तों, मैंने कहा था ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। क्या है, ये सब पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। फिर बाद में दोस्तों आपने किशमिश पढ़ा था, क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, अभी आपने थोड़ी देर पहले किशमिश भी पढ़ा था। और ये किशमिश किस भाषा का शब्द था दोस्तों, तो याद रखेंगे किशमिश जो है ये फारसी भाषा का शब्द निकला, ठीक है। किशमिश किस भाषा का शब्द निकला, ये फारसी भाषा का शब्द निकला। अभी दोस्तों आपके सामने अनानास दे रहा है दोस्तों, ये अनानास किस भाषा का शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये संतरा के साथ आप इसको भी ऐड कर लीजिएगा, ये पुर्तगाली शब्द हो जाएगा, ठीक है। बाकी सुराग दोस्तों याद रखेगा, ये तुर्की शब्द है। कैसे याद रखेंगे, एक्चुअली उसी सुराग को लेकर के जो दरोगा था ना, जो दरोगा था वो क्या कर रहा था, वो जिंदगी भर दोस्तों तलाश करता रहा, जिंदगी भर वो तलाश करता रहा। उसी सुराग के आधार पर किसकी तलाश जारी रही दोस्तों, याद रखेगा लफंगे की तलाश जारी रही, ठीक है। लफंगा का तलाश करता रहा, ये याद रखेंगे, ठीक है। आखिरी दे रहा दोस्तों गवाह। गवाह याद रखेगा दोस्तों, गवाह फारसी भाषा का शब्द है। क्या दोस्तों, गवाह फारसी। यहां पर थोड़ा सा स्टार लगाएगा दोस्तों, गवाह फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन अदालत दोस्तों किस भाषा का शब्द है, इसी अदालत में गवाह की जरूरत पड़ती है। अदालत किस भाषा का शब्द है, ये अदालत अरबी शब्द है। अदालत क्या है, अदालत अरबी शब्द है, जबकि गवाह फारसी शब्द है। और अदालत में बैठा हुआ जज दोस्तों यह फ्रेंच शब्द है। यह क्या है, यह फ्रेंच शब्द है। इस तरह से तीन बातें हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों अलग अलग है। अदालत अरबी भाषा का शब्द है, गवाह फारसी भाषा का शब्द है, जज फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। वकील इसी अदालत में मिलता है। वकील किस भाषा का शब्द है भैया, वकील अरबी भाषा का शब्द है। क्या है, वकील अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। ये तो आप याद रखेंगे। बाकी अदालत में लंबी कतार लगती तो कतार भी अरबी भाषा का शब्द है। ये तो आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कप्तान दोस्तों किस भाषा का शब्द है, एक्चुअली में कप्तान ने उसे हम कैप्टन कहते हैं। कप्तान को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कैप्टन कहते हैं। ये कैप्टन दोस्तों किस भाषा का शब्द है, ये कैप्टन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। कप्तान लिख देंगे तब तो हिंदी में आ जाएगा। ये नहीं सॉरी
कप्तान पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। कप्तान नहीं, कैप्टन बोलिए उसको, ठीक है, कैप्टन। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कैप्टन जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बाकी और क्या हो जाएगा, बाकी चलिए आगे देखते हैं। इस्तीफा, इस्तीफा दोस्तों किसने दिया था, मैंने बताया था जजों ने इस्तीफा दे दिया था। ये इस्तीफा दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है, याद हुआ। इस्तीफा देने की वजह से कतार लंबी लग गई थी, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो कफन शब्द आया था सामने। पिछली क्लास जो देखे होंगे उनको याद आ रहा होगा मेरी बात, नहीं देखे होंगे तो सोच रहे होंगे सर कहां याद दिला रहे हैं। देखिए ना, पूरी क्लास देखिए, ठीक है। बाकी चेहरा दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो व्यक्ति का जो चेहरा है याद रखेगा ये फारसी भाषा का शब्द है। उसी चेहरे पर व्यक्ति ने क्या लगा रखा है, चश्मा लगा रखा है, ठीक है, किस उम्मीद से कि कोई मिल जाए, ठीक है। तो ये सब याद रखे दोस्तों किस भाषा के शब्द हैं, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। अब दो शब्द और बचते हैं, सौगात और इंच। ये सौगात किस भाषा का शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। किसकी सौगात की बात हो रही दोस्तों, तो बारूद का सौगात। किसकी सौगात, तोप का सौगात। किसकी सौगात, चाकू का सौगात। किसकी सौगात, बंदूक की सौगात, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सब अस्त्र शस्त्र इनके सौगात की बात करें, ठीक है। बाकी इंच जो नापने में प्रयोग किया जाता दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। इंच ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये आप जान गए, ठीक है। इंच से और भी याद रखे दोस्तों, रजिस्ट्रार याद रखेगा, रजिस्ट्रार याद रखेगा, मजिस्ट्रेट याद रखेगा, ठीक है। ये भी किस भाषा के शब्द हैं, ये भी दोस्तों अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए स्टडी 91 के साथ, पढ़ते रहिए, इसे सब समझ में आएगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। लेकिन आप बने रहिए, क्लास में बनिए, रेगुलर पढ़िए भाई, ठीक है, रेगुलर पढ़िए, सब कुछ अच्छा लगेगा, सब आसानी से हल हो जाएगा। देखिए स्टडी 91 प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे जानते हैं कि नितिन सर हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी का अपना बैच तो दोस्तों चल ही रहा है। हिंदी के साथ साथ दोस्तों अभी हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया। एक मौका दीजिए, आप इस बैच को ज्वाइन करिए और फिर डिसाइड करिए कि आगे के जो बैच हमारे पास और हैं, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के, इकोनॉमिक्स के, ये भी आपको ज्वाइन करने चाहिए कि नहीं। क्योंकि बार बार बच्चों का डिमांड आ रहा था कि नितिन सर जब आप कोई विषय पढ़ाते हैं ना, तो हम बहुत आराम से सीख जाते हैं, बहुत आसानी से सर हम सीख जाते हैं। तो एक मौका है आपके पास, आप आइए, जुड़िए हमारे साथ और आप बैच को परचेज करके देखिए, ठीक है। बहुत शानदार सा बैच है दोस्तों, मौका है, आप जुड़िए। और वाकई मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बैच को ज्वाइन करने के बाद दूसरे बैच को आप ऑटोमेटिक ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से चीजों को पढ़ाया गया है कि क्या ही कहना, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिए, हो सके तो वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जुड़ें और अपनी तैयारी को, अपनी सफलता को जल्दी प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इसी के साथ आज का समय समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।